प्रश्न 7, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। पहला, x का घात 5 माइनस x का घात 4 प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का घात बराबर, तो जो सबसे बड़ा घात है उसको लिख देंगे। तो x का घात 5 है, x का घात 4 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 5 है। यहाँ पे इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन है? 5 है। तो बहुपद का घात हो जाएगा 5। तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही होता है बहुपद का घात। दूसरा, 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो यहाँ पे देखिए y है, 2y है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो 2y का घात 1 हो गया। फिर है माइनस 5y का घात 2। तो सबसे ज़्यादा घात, सबसे यहाँ पे बड़ा घात है 2, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। यानी जो सबसे बड़ा घात होगा बहुपद का वही होता है बहुपद का घात। तीसरा, 2 माइनस y का घात 2 माइनस y का घात 3 प्लस 2y का घात 8। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है? देखिए यहाँ पे घात 2 है, घात 3 है, यहाँ पे घात 8 है। सबसे बड़ा घात 8 है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही होता है बहुपद का घात। चौथा, 2, यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का घात 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि x का घात यानी किसी का घात अगर 0 है तो उसको 1 कहते हैं। तो 2x का घात 0 मतलब 2 गुना 1 यानी 2। तो 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना x का घात 0, क्योंकि x का घात 0 मतलब होता है 1। तो किसी पे भी अगर घात 0 है तो उसका मतलब क्या होगा? 1। तो 2 गुना 1 बराबर 2, यानी 2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात बराबर 0। यहाँ पे 0 है घात, क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बहुपद का घात हो जाएगा 0। पांचवा प्रश्न, 3x प्लस 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद का घात। तो यहाँ पे देखिए 3x है, तो x का घात, चर पद का घात यहाँ पे क्या है? 1 है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे x का घात 1 कह सकते हैं, क्योंकि x का घात 1 x होता है। तो 3x प्लस 5 का घात क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे x है सिर्फ, तो x यानी x का घात 1, तो घात यहाँ पे क्या होगा? बहुपद का घात 1 होगा। छठा, 3t स्क्वायर गुना 3t माइनस 6। तो टी स्क्वायर गुना 3t माइनस 6, तो टी स्क्वायर और 3t को गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में है। देखिए टी स्क्वायर के साथ ये दोनों, तो टी स्क्वायर और 3t को गुना करेंगे तो 3t का घात 3 हो जाएगा माइनस
6 और टी स्क्वायर को गुना करेंगे तो -6t² हो जाएगा। तो t² गुना 3t, 3t का घात 3 -6t², इस तरह लिख लेंगे गुना करके। अब t का घात 3 है, t का घात 2 है, तो बहुपद का घात बराबर, अब देखिए सबसे बड़ा घात जो होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो घात 3 बड़ा है यहाँ पे, तो इस बहुपद का घात हो गया 3। प्रश्न 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 8 का ए, बहुपद x² प्लस y² का घात बराबर, अब यहाँ पे देखिए x² प्लस y² का घात क्या होगा, तो x का घात 2 है और y का घात 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे दोनों का घात 2 है, यानी सबसे ज़्यादा घात इस बहुपद का 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो बहुपद x² प्लस y² का घात बराबर 2 होगा। जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे घात 2 सबसे बड़ा है, दोनों में घात 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 होगा। बी, बहुपद x² गुना x का घात 3 प्लस 2 का घात बराबर, तो यहाँ पे देखिए x² गुना x³ प्लस 2 है, तो इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा, तो x² गुना x का घात 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा, देखिए x² और x का घात 3 को गुना करेंगे, कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब ये दोनों जो है x² के साथ गुना में है, तो x² और x³ को गुना करेंगे तो 2 और 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी x का घात 5 हो जाएगा। गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो x² और x का घात 3 को जो गुना करेंगे तो घात क्या होगा, जुट जाएगा, 3 2 5, यानी x का घात 5 प्लस x² और 2 को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने पे आ गया x का घात 5 जोड़ 2x²। अब इस बहुपद का घात क्या होगा, तो सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहते हैं, तो x का घात 2 है, x का घात 5 है, 5 बड़ा है, तो बहुपद x² गुना x³ प्लस 2 का घात हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 भरेंगे क्योंकि सबसे बड़ा घात यहाँ पे 5 है। सी में है बहुपद 3 का घात बहुपद 3 का घात, अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3x का घात 0, 3 को हम लिख सकते हैं 3x का घात 0, क्योंकि x का घात 0 मतलब 1 होता है, तो किसी का भी अगर घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x का घात 0। तो बहुपद 3 का घात क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का घात 0 है, तो 3 बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे घात 3 का घात हो जाएगा 0, बहुपद 3 का घात बराबर 0। डी में है 0, बहुपद 0 बहुपद का
घात बराबर, तो शून्य बहुपद का घात क्या होगा? तो शून्य बहुपद का घात अनिर्धार्य होता है, इसका कोई निर्धारित नहीं है कि क्या होगा। तो शून्य बहुपद का घात लिखेंगे अनिर्धार्य। ई बहुपद 3 - 5t प्लस 6t का घात 2 माइनस t का घात 3 का घात बराबर, तो यहाँ पे 3 - 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी का घात 3। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3 है, देखिए टी का घात 2, टी का घात 3, यहाँ पे टी का घात 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात 3 है। तो बहुपद 3 - 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू का घात हो जाएगा 3। सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसका उत्तर 3 आएगा। एफ शून्येतर अचर बहुपद का घात, तो शून्येतर अचर अगर अचर पद अगर शून्य है तो उसको कहते हैं शून्येतर अचर बहुपद। तो शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा? शून्य होगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात होगा 0।